हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। और अभी H1B वीजा होल्डर्स को लेकर एक बड़ी जानकारी आ गई है जिसने अमेरिका और पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मेटा यानी कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, उस पर यह आरोप लगा है कि उसने अमेरिकी वर्कर्स को इग्नोर करके H1B वीजा वाले जो फॉरेन वर्कर्स हैं, जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, उनको ज्यादा नौकरी दी है। अब इस केस को कोर्ट ने आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है और मेटा को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस केस से जुड़ी हर डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि मेटा पर क्या आरोप लगे हैं, इस केस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, H1B वीजा क्या होता है और ये इतना विवादित क्यों है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस केस का असर इंडियन IT वर्कर्स और टेक कंपनियों पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, पूरा मामला मेटा की हायरिंग पॉलिसी को लेकर शुरू हुआ। 3 अमेरिकी नागरिकों ने मेटा पर केस किया और आरोप लगाया कि कंपनी ने 2020 से 2024 के बीच अमेरिकी वर्कर्स को नजरअंदाज किया। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी वर्कर्स को नजरअंदाज करके जो फॉरेन वर्कर्स हैं, जो विदेशी वर्कर्स हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये 3 लोग हैं कौन। तो पुरुषोत्तम राजाराम एक IT वर्कर है, वो हैं। एकता भाटिया है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी इसमें शामिल है। और जो क्विंग वांग है, एक डेटा साइंटिस्ट है, वो भी ये 3 व्यक्तियों की लिस्ट में 3 व्यक्तियों की लिस्ट में वो भी शामिल है। इनका कहना है कि वो क्वालिफाइड थे लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। उनके मुताबिक मेटा ने सिर्फ H1B वीजा होल्डर्स को हायर किया ताकि कंपनी की लेबर कॉस्ट कम हो सके। अब इस केस को सैन फ्रांसिस्को की जज ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और इसने मेटा की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मेटा का इस पर क्या कहना है, मेटा की सफाई क्या है और कोर्ट का बयान क्या है। तो देखिए, मेटा ने तो इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है और बेबुनियाद बता दिया है। मेटा का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी नागरिकों को बाहर रखा और फॉरेन वर्कर्स को हायर किया। लेकिन कोर्ट में जज ने क्या कहा है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, जज ने कहा कि मेटा के कर्मचारियों में 15% लोग H1B वीजा होल्डर्स हैं, जबकि अमेरिका की पूरी वर्कफोर्स में H1B होल्डर्स की संख्या सिर्फ 0.5% है। मेटा पहले भी 2021 में करीब 118 करोड़ रुपए का जुर्माना भर चुका है। अब ये डेटा ये दिखाता है कि मेटा पर जो आरोप लगे हैं वो पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी है कि कुछ हद तक ये सही भी हो। अब जरा ये भी जान लीजिए कि H1B वीजा है क्या और इस पर आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। तो देखिए, सवाल उठता है कि H1B वीजा क्या है। तो आंसर ये है कि अमेरिका का ये एक स्पेशल वर्क वीजा है जो खास स्किल वाले जो विदेशी प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, उनको अमेरिका में काम करने की इजाजत देता है। खासकर IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च फील्ड में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए, हर साल करीब 65,000 H1B वीजा जारी होते हैं और 20,000 एक्स्ट्रा वीजा उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अब ये जान लीजिए कि भाई H1B वीजा पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है और इतना विवाद क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आरोप लगता है कि कम सैलरी पर काम कराती है ये जो वीजा है। अमेरिकी वर्कर्स का कहना है कि कंपनियां H1B वीजा होल्डर्स को कम पैसे में रखती हैं और लोकल वर्कर्स की जॉब को छीन लेती हैं। इसके अलावा जो सस्ता लेबर है उसका गलत फायदा उठाने का भी आरोप H1B वीजा पर लगता रहा है। बड़ी टेक कंपनियां इसे कॉस्ट कटिंग टूल के तौर पर यूज करती रही हैं और इस तरह का आरोप हमेशा H1B वीजा पर लगता ही है। इसके अलावा भारतीय जो IT प्रोफेशनल्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो अमेरिका की 75% H1B वीजा है ना, वो भारतीय IT वर्कर्स के लिए ही है। यानी कि जब भी वीजा अलॉट होता है तो उसमें से 75% वीजा भारतीय वर्कर्स को ही दिया जाता है। इसी वजह से यही कारण है कि कई अमेरिकी इस वीजा के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते ही रहते हैं। जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी इस बार, तो
बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई थी जब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप H1B वीजा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हालांकि खत्म तो नहीं हुआ H1B वीजा, लेकिन कई तरह के बदलाव उसमें हुए, नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया गया ताकि जो अमेरिकी वर्कर्स है, जो अमेरिकी लोग हैं, उनकी नौकरियों पर किसी तरह का कोई संकट ना आए। और कारण भी है क्योंकि अमेरिका का जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनका नारा हमेशा यही रहता है, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि वो अमेरिकी लोगों को सबसे पहले स्थान पर देखना चाहते हैं। अब वो चाहे नौकरी के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो या फिर एआई के मामले में हो। यही वजह है कि उन्होंने जो H1B वीजा है उसमें कई सारे बदलाव किए ताकि जो फ्रॉड वाला एक सिस्टम है या फिर जो स्कैम होता है H1B वीजा को लेकर, उसे कम किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। लेकिन जब ये मेटा पर आरोप लगा है तो उसके बाद फिर से एक सवाल उठ गया है कि क्या सच में H1B वीजा को खत्म करने की जरूरत है? क्या सच में कंपनियां H1B वीजा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो सस्ते लेबर्स को हायर कर सके? अब जो भी होगा, सारी चीजें हम तो आपको अपनी वीडियोस के जरिए बताते रहेंगे और साथ ही नए नए अपडेट इस पर आते ही रहेंगे। अब देखिए, एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिकी सरकार का क्या रुख रहा है और टेक कंपनियों का उस पर क्या असर पड़ा है। देखिए, ट्रंप सरकार ने 2017 से 2020 के बीच H1B वीजा के नियम सख्त कर दिए थे। मैंने आपको ये अभी बता भी दिया है। बाइडेन सरकार ने भी इसमें कई सारे सुधार किए हैं, लेकिन टेक कंपनियों का दबाव अभी भी बना हुआ है, यानी कि वो अभी भी ओवरपार कर रही हैं। हर साल हजारों भारतीय वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको वीजा का अप्रूवल मिल जाता है। और अभी जो नए बदलाव हुए हैं उसके बाद तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति अलग अलग जो उनके पास जॉब लेटर होते थे, ऑफर लेटर होते थे, उनके आधार पर अप्लाई कर पाते थे। लेकिन जब से नया नियम आया है तो नया नियम ये कहता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जॉब लेटर के साथ अप्लाई कर सकता है। जो एक मल्टीपल एप्लीकेशन वाला सिस्टम था ना, उसे खत्म कर दिया गया है। अब इस केस के बाद क्या होगा, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सवाल का आंसर जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मेटा के खिलाफ केस अगर मजबूत होता है तो दूसरी टेक कंपनियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नियम और सख्त होंगे, नियमों में और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो भारतीय आईटी वर्कर्स हैं, उनके लिए अब अमेरिका में जॉब पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आपको सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि सीधा सीधा असर भारतीय वर्कर्स पर पड़ता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया ही, करीब करीब 75% जो H1B वीजा है वो भारतीयों को भी मिलता है। तो जब नियम सख्त होंगे तो जाहिर सी बात है भारतीयों के लिए अमेरिका जाकर H1B वीजा पर काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो केस है, इस केस का फैसला क्या आता है। ठीक है, फैसला अभी आएगा, जो भी अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे। यहाँ पर मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मेटा और H1B वीजा का जो कंट्रोवर्सी है, जो पूरा विवाद है, वो समझा दिया है। और मैं आपको जाते जाते ये भी बता देती हूँ कि इस केस का असर सिर्फ मेटा तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियां ना, उन पर भी असर पड़ सकता है। ये कंपनियां भी चपेट में आ सकती हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका को अपने लोकल वर्कर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर टेक कंपनियों को दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग हायर करने चाहिए? जो भी आप सोचते हैं, आपका जो भी विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे जरूर बताइए। आपका अगर कुछ आपको पूछना भी है, कुछ जानना भी है, कुछ क्यूरियोसिटी भी आपके मन में है, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और हाँ, पूरी कोशिश हम करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। और हाँ, एक और चीज, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसा हर अपडेट आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। आपका क्या विचार है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा